कि मैं था पर दुख नहीं था। नींद में दुख नहीं था क्योंकि तुम सोए थे। नींद में गरीबी अमीरी नहीं थी क्योंकि तुम सोए थे। इसलिए सोने में यदि कुछ नहीं दिखता तो तुम यही एक तुम्हारे अंदर ख्याल में है कि है तो सब कुछ, पर मेरे सोने के कारण मुझे पता नहीं चला। ज्ञान का मतलब है मैं जागा हूं, दुख नहीं है। मैं जागा हूं पर मुझे कोई सता नहीं रहा। मैं जागा हूं, कोई चिंता नहीं है। यदि जागते हुए चिंता न हो तभी मैं कह सकूंगा चिंताओं से मैं मुक्त हो गया। सो जाने पर चिंता न हो तो आप मुक्त नहीं हुए। सो जाने पर यदि भय नहीं है तो आप निर्भय नहीं हुए। सो जाने पर निश्चिंत नहीं हुए। सो जाने पर निर्द्वंद नहीं हुए। सो जाने पर देह रहित नहीं हुए। सिर्फ भूल गए, सो गए। पर ज्ञान के समय, ध्यान के समय मैं देह से मुक्त होता हूं, मैं इंद्रियों से रहित होता हूं, मैं मन के पार होता हूं। फिर समझाने के लिए मैं तुम्हें कही दूं, देखो ये गांठ है, इसकी 3 अवस्थाएं मानो। समझा तो नहीं पाऊंगा पर फिर भी कोशिश करता हूं। ये जागी, ये समझो जागी है, तब क्या है? गांठ। अभी क्या है? ये गांठ। अब इसको आ गई नींद, तो इसने देखा स्वप्न, तो स्वप्न में क्या देखा? गांठ। ये तो लगाई वाली गांठ है। जागृत में ये जो है ये नेचर से मेरे द्वारा या भगवान के द्वारा या तुम्हारे कर्मों के द्वारा पैदा हुई गांठ है जो अभी दिखा रहा हूं। दूसरी गांठ अभी इसको थोड़ी नींद आई तो ये स्वप्न देखती है। क्या देखी स्वप्न में? गांठ। स्वप्न में भी तुम इस समय जो कुछ हो ये जागृत के हो इसी तरह। अब सोगे तो स्वप्न में क्या होगे? मनुष्य होगे कि गधा? तुम पेड़ होगे कि मनुष्य? तुम अपने को क्या समझोगे स्वप्न में? इतना तो पक्का हो गया होगा कि स्वप्न में तुम अपने को क्या देखते हो। तो जो जागृत में तुम देखते हो वही तुम अपने को स्वप्न में देखते हो। भले ये तुम्हारे लिए सच है, स्वप्न झूठा है, पर जैसे अभी हम हैं ऐसे स्वप्न में भी हम थे। ठीक। अब तीसरी अवस्था हुई नींद, गहरी। नींद की 2 अवस्थाएं। गहरी नींद। जब गहरी नींद हुई तो तुम्हें गांठ की खबर नहीं थी, गांठ का स्वप्न नहीं था, ठीक है, लेकिन तुम्हें कुछ पता भी नहीं था। इसलिए सोई हुई गांठ ने कभी ये नहीं माना कि मैं गांठ नहीं हूं। ये तो था कि उतनी देर मुझे गांठ होने की खबर, गांठ होने की मुझे खबर नहीं थी। जाग के माना था तो मैं गांठ ही, पर मुझे होश नहीं रहा। हूं तो मैं आदमी, पर उतनी देर मुझे, माने आदमी होने का ख्याल भूल गया था, पर आदमी होना झूठ है। तुम आदमी नहीं हो ये नहीं समझे। अब यही बात कहना चाहूंगा, जागृत में भी ये गांठ है, स्वप्न में भी ये, नींद में गांठ का पता नहीं है, पर वो ये नहीं कह सकती कि मैं गांठ नहीं हूं। इसीलिए जगकर कभी तुमने नहीं कहा कि हम आदमी नहीं। तो हम पूछेंगे नींद में, तो नींद में हमें होश नहीं था। होश नहीं था तो मैं आदमी। होश नहीं था तो मैं अमीर ही। होश नहीं था तो मैं गरीब। होश नहीं था तो मैं स्त्री। होश नहीं था तो मैं जवान। तो होश न रहना ये कोई ज्ञान नहीं है। अब इसको एक बात और, जैसे ये स्वप्न में ये गांठ नहीं थी, स्वप्न की थी, तो स्वप्न की तो हटा सकते हो।
जरा ध्यान दो, गहराई है। ये गांठ नहीं है, स्वप्न में गांठ का ख्याल है, गांठ का स्वप्न है। यदि स्वप्नों की गांठ हटा दे और उसको यहां ना आने दे, जागृत में आने न दे, स्वप्न की गांठ हटा दे और नींद में न जाने दे, तो क्या होगा? तब होगी वो कपड़ा। दूसरा, स्वप्न की गांठ चली गई, जागृत की गांठ आने नहीं देते। स्वप्न से जग जाओ और देह में ना आओ तो तुम कौन हो? यदि आत्मा को जानना है तो यही मौका है। लेकिन वहां से हटते हो तो यहां, और यहां से हटते हो तो वहां, और दो से छुट्टी तो नींद। इस तीन में घूमते रहते हो। कभी तुम प्योर कपड़ा, प्योर क्लॉथ, जहां न ये गांठ की कल्पना हो, न गांठ का ख्याल हो, न नींद हो, उस समय होगा केवल प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य। तुम उस समय जानोगे मैं आत्मा हूं। आत्मा होने का अवसर है जब देह को तुम दिमाग से हटाओ। और ये जागृत वाला देह रोज हटाते हो, पर तब तक सौंपने वाला पकड़ लेते हो। यदि देह छोड़ने की अकल तुमको न होती तो नींद में ही न जाते। देह छोड़ करके ही तो नींद में जाते हो। तो देह छोड़ करके नींद में न जाकर होश में रह जाओ, कपड़े में चले जाओ, आत्मा में आ जाओ। देह छोड़ दो, मरने पे नहीं, क्योंकि मरने पर छोड़ दोगे तो समझने की अकल ही न रहेगी। जैसे नींद में तुम नहीं समझ सकते मैं कौन हूं, ऐसे ही मर करके भी तुम नहीं समझ सकते मैं कौन हूं। जिंदा रहते ही समझ सकते हो कि मैं कौन हूं। इसलिए अपने दिमाग में से मैं बैठा हूं, लेटा हूं, सुनता हूं, देखता हूं, ये हैं, लेकिन इनको तुम छोड़ो। मैं चेतन हूं, देखने विकने का काम मेरे को कोई जरूरी नहीं। मैं देह हूं ये सोचना बंद करूं, क्योंकि देह हूं, सोचता हूं तो ही स्वप्न होता है। असल में अभी भी तुम देह होने का स्वप्न ही देख रहे हो। देखो, देह को छोड़ो। आज अभी मैंने किसी को बताया कि जब तुम धनी हो सोचते हो तो धनी दिमाग में होते हो कि बैंक में होते हो? धनी होने का ख्याल दिमाग में है या बाहर है? धन बाहर है। धनी होने का ख्याल आपके, और दिमाग में से धनी होने का ख्याल निकालते हैं। तुम्हारा रुपया रखा था, हमने खबर दे दी कि वो तो सब डकैत ले गए, ठीक है? तो तुम्हारे दिमाग में जो धन रखा था वो दिमाग से निकाल दिया, अभी वहां से नहीं निकला। सिर्फ फोन किया है कि मैं घर आया तो ताला टूटा, तिजोरी टूटी और सब उठा ले गए। तुम्हारी पत्नी ने ही फोन कर दिया, झूठ। तो तुम निर्धन हो गए। कहाँ निर्धन हुए? अभी दिमाग में हुए, वहां तो अभी कुछ हुआ ही नहीं। उसको सच्चा मानकर दिमाग में हो जाता है। तो बाहर के धन के कारण धनी और बाहर के धन के जाने से निर्धन होते हैं। दिमाग में सिर्फ सूचनाएं होती हैं धनी होने की, निर्धन होने की, और देह मरता है। तुम्हारे दिमाग में देह होने का ख्याल है, दिमाग में देह होने का ख्याल। इसलिए देह के मरने की सूचना तुम्हें अपने मरने की सूचना मालूम पड़ती है। और स्वप्न में यही होता है। स्वप्न में देह मरा तो तुम खुद देखते हो कि हम मर गए हैं, तो सूचना जिसके पास है वो जिंदा है। लेकिन सूचना क्या आ गई है कि हम मर गए। बताओ,
तो यदि आप अपने दिमाग में से ये सब सूचनाएं, और साइंस, ये वैज्ञानिक लोग और डॉक्टर लोग बताते हैं कि पैर को आप आग में रख दो, कई बार पड़ जाता है तो देर में पता चलता है, बहुत तुरंत नहीं। वो कहते हैं खबर दिमाग में पहुंचती है तब आप पैर हटाते हैं, तब तक तो जल चुके होते हैं। तो दिमाग में जलने की सूचना जाती है, और यदि दिमाग में यहाँ से कुछ कर दें तो ये जलता रहेगा, सूचना नहीं जाए। समझ में? सिर्फ सूचना नहीं जाए तो आपको जलने की कोई पीड़ा। ऑपरेशन दो तरह के होते हैं, दिमाग को गड़बड़ करते हैं वो भी एक है, और जगह को शून्य करते हैं जिससे यहाँ की खबर आगे नहीं जाए, बस चीरते रहो। तो अभी हमारे दिमाग में गरीबी अमीरी, स्त्री पुरुष और सब दिमाग में सूचनाएं हैं, उन्हीं के कारण हम होते हैं। तो दिमाग में से ये हटाएं, बाहर वाला आदमी बना रहे, बाहर वाला पैसा बना रहे, दिमाग में होने का ख्याल हटा दें। इसलिए जब हम दिमाग से मुक्त हो जाते हैं, आत्मा हो जाते हैं, तो वहां फिर कोई आत्मा में ये संदेश नहीं जाता, क्योंकि मैं ऐसा हूं कि वहां प्लस और माइनस होता ही कुछ नहीं। तो आप ध्यान में आकर कुछ ध्यान में अनुभव करो। ध्यान में इसलिए आओ कि सुनी हुई बातें ध्यान में क्लियर हो, और ध्यान वाले सुनने इसलिए आए कि ध्यान के अनुभवों को प्रवचन में क्लियर करो। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो बिना श्रवण के ध्यान करते हैं वो ध्यान से कभी पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते, और जो ध्यान के बिना रोज सुनते हैं वो दिमागी तौर पर ऐसा समझते रहेंगे, पर अनुभूति उनको नहीं होगी मुक्तता की। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक है। इसलिए प्रातः काल ध्यान और सायंकाल प्रवचन ये अभी होगा। अब अभी भी थोड़ा ध्यान करना ही करना है, अभी थोड़ी देर। अब आप ध्यान में क्या करोगे? ध्यान शरीर को करना है कि तुम्हें ध्यान किसको लगाना है? शरीर को। अच्छा, तो फिर शरीर को चाहे जैसा रखो। हाँ, शरीर को चाहे जैसा रखो, बल्कि ऐसा रखो शरीर को कि ये तुम्हारे ध्यान में बाधा न डाले। यदि एक आसन में ध्यान में बाधा बनती है तो आसन छोड़ दो। यदि दर्द बाधा डालता है तो दर्द की दवा खा लो, क्योंकि थोड़ी देर को देह से हमें छुट्टी देना है। देह को छुट्टी, तुमको देह से अलग करना है। अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि शरीर का दर्द हो तुम शरीर में ना हो। दर्द तुम्हारे मन को खींच लाएगा। इसलिए पहले सुखासन कौन सा है जो योगासन में पढ़ाया जाता है? नहीं, वो आम दृष्टि से अधिक प्रतिशत लोगों के लिए सुखासन है। लेकिन सुखासन है जिस आसन में तुम्हें कोई पीड़ा ना हो, उसका नाम सुखासन है। ज्यादातर यही है, पर विदेशियों के लिए ये सुखासन नहीं है। उनकी तो टांगें ऐसी रहती है, ऐसे बैठते ही नहीं, उनके पैर जाते नहीं जमीन। नहीं समझ में आया? तो सुखासन किसके लिए? बहुत ऐसे लोग, अभी थोड़े दिन पहले एक विदेशी महिला आई थी, वो बैठे नहीं सकती जैसे तुम लोग बैठते हो ना शौच में, गिर जाती थी। हम लोग जब ऐसे बैठते ना, बिठा के देखना क्या दिक्कत है, लोग बैठे ना, कोई दिक्कत ही नहीं। अब हमें इसमें सुखासन है, ये
पर वो ऐसे बैठते थे, अब पीछे गिर जाए, ये तो मेरे तकिया आ गई, नहीं मैं गिर ही जाता। बात समझ में? मैं इसलिए कहता हूं कि पढ़ी हुई बातें अपनी जगह हैं, मेरे साथ वो लागू नहीं होती। मेरे साथ लागू होने वाली बात तुम जानोगे और थोड़ा सहयोग गुरु दे सकते हैं। जो लिखा जाता है वो 90% लोगों के लिए लिखा जाता है। 90% लोगों के लिए सुखासन वही है जो योग वाले बताते हैं, लेकिन कुछ प्रतिशत लोग हैं जिनके लिए वो सुखासन नहीं है। और मेरे लिए तो पद्मासन सुखासन है। जितनी देर तुम इस आसन पे बैठ सकते हो, बराबर में 1.5 और 2 घंटे प्रवचन में यदि पद्मासन में बैठूं तो बैठा रहूंगा, मेरे लिए वो ठीक है। तो पहली बात, शरीर को सुख में रखो, शरीर में पहले कहीं पीड़ा ना हो। और तुमको ब्रह्म का पता तो नहीं है, पर देह का तो पता है कि देह का नहीं है। तो अब आंख बंद करो, आंख बंद करो और आप ब्रह्म का ध्यान नहीं करो, शरीर का ध्यान करो भीतर से। और शरीर के कहाँ दर्द है? जांघ में, पीठ में, रीढ़ में, सिर में, आंख में, कान में, कहाँ दर्द है उसका ख्याल करो। होश से, कल्पना नहीं करो, ढूंढो दर्द को। और जहां दर्द हो वहीं होश से बैठ जाओ कि यहां दर्द है। ज्यादा हो तो स्थिति चेंज कर दो, कम हो तो तुम्हारी नजर का प्रभाव है, दर्द खत्म हो जाएगा। शरीर को चेतना द्वारा, आंख द्वारा नहीं, चेतना द्वारा शरीर के पूरे अंगों में घूमो, सब जगह ध्यान ले जाओ। ध्यान को अभी एकाग्र मत करो, ध्यान को ले जाओ, शरीर भर में ढूंढो दर्द कहाँ है। और थोड़ा चेंज करने से दर्द खत्म हो तो रीढ़ को थोड़ी सीधी या टेढ़ी या झुकाना या और सीधी करना, पैर थोड़ा आगे पीछे करना कर लो। हाथ को, कंधे को, गर्दन को आगे पीछे सीधी, थोड़ा पीछे बिल्कुल सीधी, आगे झुकी। मैं अभी योगासन नहीं बता रहा, मैं सुविधा ढूंढने की विधि बता रहा हूं। तो जिस हालत में गर्दन अच्छी रहे, भले उससे आगे नुकसान होंगे, रोज नहीं रखना, देर तक उस आसन में नहीं रहना। जो आसन बहुत अच्छा है वो भी देर तक रहने पर नुकसान कर सकता है, इसलिए देर तक उस आसन पे नहीं रहना, पर 5-7 मिनट एक आसन पर रहना है। सारे शरीर को यदि दर्द न हो तो जहां का तहां रोक दो, एकदम आदेश दो, स्टॉप, ठहर जाओ, ठहर जाओ। शरीर को कहो स्थिर हो जा, स्थिर हो जा, स्थिर हो जा। आज्ञा दो शरीर को और ये कहो अब शरीर मेरा स्थिर हो गया, स्थिर हो गया। गर्दन रुक गई, सिर रुक गया, आंखें रुक गईं, हाथ पैर रुक गए, शरीर की नस नाड़ियां भी अंदर अंदर रुक गईं। सिर्फ नहीं रुकी श्वास, ध्यान दो, शरीर रुक गया, ठहर गया। शरीर भर में घूमो, कहीं दर्द नहीं है, यदि है तो जहां है वहां ध्यान लगाओ। तुम्हारे ध्यान में वो ताकत है कि दर्द चला जाएगा। एकाग्र हो जाओ, होश में आ जाओ, सजग हो जाओ। जैसे आजकल बिजली से
कई रोग ठीक करते हैं। और सबसे बड़ी शक्ति तुम में है। तुम वाइब्रेटर हो, तुम बिजली हो, तुम दवा हो। तुम जहां भी कोई गड़बड़ है वहां पहुंच जाओ, उस जगह रुक जाओ, थोड़ी देर प्यार से वहां बैठो, प्यार से सजेशन दो, वो दर्द चला जाएगा। और अब श्वास भर नहीं रुकी, पर उस श्वास को भी प्यार से देखो, प्यार से जानो कि आती है और फिर चली जाती है। प्यार से, प्यार से शरीर को देखा, शरीर के प्रति सजग रहे, शरीर पर ध्यान लगाया, दूसरा ध्यान श्वास पर। श्वास का ध्यान चेतना से होता है, आंख से नहीं हो सकता, कान से नहीं हो सकता, हाथ से नहीं हो सकता। हाथ से जप हो सकता है, पर श्वास पर ध्यान के लिए हाथ नहीं चाहिए, आंखें नहीं चाहिए, कान नहीं चाहिए। श्वास आती है और जाती है, और तुम होश में हो, तुम होश में हो, तुम सजग हो, तुम ध्यान में हो। और देखो, मैं शरीर के ध्यान के लिए नहीं बैठा, थोड़ा सहारा लिया। इसी तरह मैं श्वास के ध्यान में भी नहीं बैठा, थोड़ा सहारा लिया। ध्यान मुझे अपना करना है कि मैं हूं, मैं ही श्वास को जानता हूं, और मुझे शब्द नहीं सुनना, पर फिर भी कान में आवाज आई तो उससे मुझे ये ध्यान करना है कि हाँ, कान में आवाज आई, मैं हूं। कान में आवाज आई, होश में रहो, ये ध्यान दो कि हाँ, आवाज आई तो मैं मौजूद हूं। आवाज मुझे मालूम पड़ी, कान के द्वारा आवाज मुझे मालूम पड़ी। नाक के द्वारा श्वास आई, मुझे मालूम पड़ी। मन में कोई रूप आया, कोई स्मृति आई। स्मृति आती है, देखा, सुना, जाना हुआ, मेरे मन में स्मृति में आता है। तो मेरे मन में, चित्त में स्मृति आई तो मुझे पता चला। खेत आया, खलिहान आया, दिल्ली आया, बंबई आया, कलकत्ता आया, मेरे ख्याल में कुछ न कुछ आता है। जो ख्याल में आया उसे भी जानो। मत्ता स्मृति ज्ञान मपोहनंच। मेरे से स्मृति आती है, स्मृति आई, कोई भी स्मृति आई, आ जाने दो। स्मृति आई तो तुम हो कि नहीं? तुम्हारी अनुपस्थिति में स्मृति आई, गैर हाजिरी में आई। यदि चैतन्य न हो तो स्मृति ज्ञान होगा किसे? प्रत्यक्ष ज्ञान किसे होगा? और ज्ञान का अवपोहन, विलोपन, चिंतन और अज्ञानता, बेखबरी, ध्यान का न रहना। जैसे ध्यान आया ये भी जानो, और एक सेकंड को ध्यान नहीं रहा। अभी ध्यान आया श्वास का, फिर ध्यान नहीं रहा। तो ध्यान नहीं रहा ये भी तुम्हें पता चले। तुम्हारे बिना कुछ पता चल ही नहीं सकता। सबसे ऊंची बात है कि तुम्हारे अलावा कोई ज्ञाता नहीं। कुछ की ज्ञाता आंख है, पर तुम आंख के भी ज्ञाता हो। कुछ का ज्ञाता कान है, पर तुम उसके भी ज्ञाता हो। कुछ का ज्ञाता मन है,
पर तुम उसके भी ज्ञाता हो। कुछ का ज्ञाता। देखो मन, और कभी मन बेहोशी में इधर उधर चला गया, इधर उधर चले जाने के ज्ञाता भी तुम ही हो। तुम सर्वज्ञ हो, तुम सर्वज्ञ हो, माने सब ज्ञान तुम ही से होते हैं। कोई ऐसा ज्ञान बिना तुम्हारे नहीं हो सकता। और यहाँ तक अज्ञान तक, बेहोशी तक, ध्यान का न रहना, होश का खो जाना, इतनी देर ध्यान नहीं रहा, ये ज्ञान भी तुम ही को होगा। इसलिए तुम सर्वज्ञ हो। आश्चर्य है, कभी ध्यान दिए ही नहीं तुमने कि सर्वज्ञ तुम ही हो। तुम्हारे सिवा ज्ञान न शब्द का, न रूप का, न रस का, न गंध का, न क्रिया का, न जागृत का, न स्वप्न का, न निद्रा का, न सावधानी का, न असावधानी का। यहाँ तक सावधानी थी तो तुमको पता चल गया, और जिस सेकंड में सावधानी खोई, ये भी तुमको पता चला कि इतनी देर ध्यान नहीं रहा, सावधानी नहीं रही। तो तुम कौन हो? जो सदा चैतन्य हो, तुम सदा शिव हो, तुम सर्व साक्षी हो, सर्वदृष्टा हो, सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ। और तुम्हारे चैतन्यता के बिना कोई एक बात बताओ, मैं बाद में पूछूंगा कि तुम नहीं थे और क्या हो गया। तुम्हारी गैर हाजिरी में कल्पना हुई क्या? तुम्हारी गैर हाजिरी में मन में कुछ हुआ क्या? अब धीरज से, सहज भाव से ध्यान छोड़ें। अर्थात चैतन्य तुम रहो, सुनना शुरू रखो, देखना चालू रखो, हाथ हटा दो, पर हाथ हटाओ तो तुम चेतन रहकर, आँख खोलो तो तुम चेतन रहकर, सुनो तो चेतन रहकर, श्वास लो तो चेतन रहकर, पैर बदलो तो होश से। धीरे धीरे इस सजगता को पकड़ो, और अंतिम ज्ञान तब होगा, पहले सजगता, चैतन्यता, फिर अंतिम ज्ञान क्या है? जब तुमको ज्ञान और अज्ञान दोनों में ज्ञान मालूम पड़े। ज्ञान में भी ज्ञान, अज्ञान काल में भी ज्ञान, दोनों तुम्हारे ज्ञान के बिना नहीं रह सकते। जब ये स्पष्ट हो जाएगा तब तुम पूर्णता को प्राप्त करोगे। इतना प्रयत्न से होगा, सजगता आदि, ध्यान आदि, और सर्व साक्षी तुम हो, तुम ब्रह्म हो, तुम कभी जगते सोते नहीं हो, तुम कभी आते जाते नहीं हो, तुम कभी सोते जगते नहीं हो, तुम सदा ही चैतन्य हो। ये बोध तो गुरु कृपा से ही होगा, वो कभी प्रयत्न से नहीं होगा। प्रयत्न से सजगता आएगी, प्रयत्न से ध्यान होगा, प्रयत्न से समाधि होगी, परंतु अपने स्वरूप का भ्रम गुरु वाक्यों से ही जाएगा। अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। प्रातःकाल 7 बजे पहुँचे। प्रातः ध्यान का ही मुख्य है, शाम को प्रवचन मुख्य है। छोड़ दीजिए। हाँ, गजेंद्र त्यागी आए हुए।
शक्ति का ताकत, ऊर्जा, गरिमा, तेज, इस तेज को, इस गरिमा, इस ऊर्जा का मैं उन भगत जी का नाम नहीं जानता जो 5 जीवन स्वतंत्र होंगे, उनको ये हस्त माला रुद्राक्ष की ये भी प्रसाद रूप में। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। धर्म नहीं होता और स्वप्न नहीं होते तो सत्य को जानने में हम सक्षम नहीं होते। जैसे स्वप्न मिथ्या है उसको हम छोड़ सकते हैं। उसको छोड़कर दो स्थितियां होती हैं, या तो हम स्वप्नों से आगे नींद में चले जाएं तो भी स्वप्न दिखने बंद हो जाएंगे, और या जाग जाएं। तो सोने से स्वप्न दिखना बंद होता है, लेकिन स्वप्न झूठे नहीं लगते। जाग जाने से स्वप्न बोलो झूठे लगते हैं। धर्म भी इसी तरह का एक झूठा है। धर्म बिल्कुल झूठा है स्वप्नों की तरह। लेकिन यदि धर्म को नहीं मानोगे तो नास्तिक होगे, और धर्म के पार चले जाओगे तो शिव होगे, ज्ञानी हो जाओगे। स्वप्नों के पार जाना और स्वप्नों को भूल जाना, दोनों में फर्क है। स्वप्नों के भूलने से स्वप्नों का अभाव तो होता है, दिखना बंद होता है, पर फिर जब स्वप्नों में आओगे वही सत्य लगेगा। स्वप्न झूठे नहीं लगते जब तक कोई जागता नहीं। धर्म भी झूठा है, पर यह लगना चाहिए जिनको आत्मा उपलब्ध हो गई है, जिनको सत्य उपलब्ध हो गया है, जिसको तत्व दृष्टि प्राप्त हो गई है, जिसकी तीसरी आंख खुल गई है। कुंभ में हमने बताया था, अब भी बता रहे हैं, एक दृष्टि है भौतिक, जो सबको जन्म से प्राप्त होती है, पशु को, पक्षियों को, हम सबको। जो दिखाई देता है, पता चलता है बिना किसी धर्म के, ग्रंथ के, वो सब भौतिक दृष्टि है। जो धर्म से और ग्रंथ से मालूम पड़ने लगता है, उसके बिना मालूम पड़ ही नहीं सकता, उसका नाम दूसरी आंख है, धर्म दृष्टि। और सब कुछ दिखने वाला जब झूठा देख लिया जाता है, धर्म ही नहीं जगत तक, जगत और जगत की दृष्टि और धर्म की दृष्टि दोनों जहां झूठी लगती हैं, केवल एक सत्य दृष्टि रहती है, उसका नाम तीसरी आंख है। और ये तीनों आंखें जिसके पास हैं, वो कभी भी किसी आंख को बंद करे, किसी आंख का इस्तेमाल करे। जैसे ये आंखें हैं, आप सदा खोले ही रहते हो, बातचीत करते जाते हो, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हो, कभी सो भी जाते हो। जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो हमें किसी दृष्टि की जरूरत नहीं रहती,
न धर्म दृष्टि और न भौतिक दृष्टि न तत्व दृष्टि। निद्रा में तीनों दृष्टियों का अभाव होता है, न जगत दृष्टि, न स्वप्न दृष्टि, न धर्म दृष्टि। आप भी गहरी नींद में कुछ भी नहीं अपने विषय में देखते, न धनी न गरीब, न हिंदू न मुसलमान, और जग करके कोई सुअर, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई जीव न मुसलमान है, न हिंदू है, न भाई है, न बहन है, न माँ है, न बेटा है। क्यों? क्योंकि वहां धर्म नहीं है। और जहां धर्म नहीं होगा वहां ये दृष्टि नहीं होगी। तो ये दृष्टि धर्म ने दी है, उसकी अपनी जरूरत है। स्वप्ने हमने नहीं पैदा किए, जैसे दुनिया तैसे स्वप्न रोज हो रहे हैं। स्वप्न भी होते हैं, ऐसे ही धर्म की भी जरूरत है, स्वप्नों की बड़ी जरूरत है। स्वप्न नहीं होते तो तुमको हम जगाकर देखा हुआ भी झूठा होता है, तुम्हें समझा ही नहीं सकते थे, तुम मान ही नहीं सकते। जिसको तुमने 100% सत्य जाना था, कब? स्वप्न में। जिसको तुमने स्वप्न में 100% सही जाना था कि ये हो गया, ऐसा हो गया, ये हो रहा है, अब क्या करें? जागे तो 100% झूठ, 1% भी सच्चा नहीं। इसी तरह से जिसको आज 100% तुम सत्य समझ रहे हो सकता है 100% झूठ हो, एक संभावना पैदा हुई। इसी तरह से एक दृष्टि तुमको दी गई कि ये भगवान है। नवरात्रे में बना के देवी के पुतले, देवी बना दी गई, देवी की दृष्टि दे दी गई, आपने खूब पूजा की। क्या विचित्र हिंदू है, इसकी खोपड़ी का क्या हो। अभी अभी देवी थी, 9 दिन तक देवी बनी रही, आरती पूजा होती रही, 10वें दिन क्या किया? क्या मतलब है इसका? माने जितने विश्वास हैं सब फॉल्स, सब झूठे हैं, लेकिन सत्य के पहुंचाने के लिए। नास्तिक बनाने से नहीं पहुंचोगे। धर्म तुमको आस्तिक बनाता है और अध्यात्म तुमको धर्म के पार ले जाता है। जब ये कहता है कि ये सब देवी देवता कुछ नहीं है, एक ब्रह्म है, तब वो नास्तिकों की तरह देवी देवताओं को इनकार नहीं करता। जब हम जागकर स्वप्नों को इनकार करते हैं तब एक हमारा अनुभव है। जब हम जन्म मरण को, माता पिता को इनकार करते हैं, यद्यपि जानवरों में भी पैदा करने वाले माता पिता तो होते हैं, पर दिमागी माता पिता नहीं होते। कुछ दिन के बाद किसी कुत्ते की कोई कुतिया मां नहीं लगती और किसी कुतिया का कुत्ता बच्चा नहीं लगता। धर्म दृष्टि नहीं रहती उनमें। जरूरत थी, दूध पीता रहा है कुत्ता। तुम भी दूध पीते थे तब मां थी, तब तुम जवान हो गए तो मां नहीं रही। ये क्यों रही? ये धर्म की दृष्टि है। पर वेदांत हमें समझाता है ना कोई मेरी माता है ना मेरा कोई पिता है। माता खुद बेटे को समझाती है कि बेटे तेरा जन्म नहीं हुआ तो पुत्र नहीं है, मैं तेरी मां नहीं हूं। मंदालसा समझाती है। ये नास्तिक नहीं बना रही। तुम्हारे लड़कों को कोई माता पिता नहीं है, जब ये समझा रहे हैं तो एक तीसरी आंख खोली जा रही है।
कोई दूसरी फोड़ दे नहीं, दे नहीं। ये नास्तिक तुम्हारी धर्म की आंख फोड़ रहे हैं, हम तुम्हारी धर्म की आंख के ऊपर तीसरी अध्यात्म की आंख दे रहे हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। और इतना ही नहीं, देह ही दृष्टि हटाएंगे तो भाई किसके? तुम देह नहीं हो तो भाई किसके? तुम देह नहीं हो तो पुत्र किसके? तुम देह नहीं, जन्मे नहीं है तो तुम्हारा पिता है कौन? जब हम कहते हैं कि कोई माता पिता नहीं है, कोई तुम्हारा नहीं है, सब बेकार है, तो हम प्राकृतिक दृष्टि का भी निषेध करते हैं। और कोई भाई बहन, मेरा तेरा बाप कुछ नहीं, ये सब मोह है। तब हम तुमको तीसरी दृष्टि दे रहे हैं। लोग धर्म की आंख फोड़कर केवल भौतिक आंख में जीना सिखा रहे हैं। हम तीसरी आंख मुक्ति के लिए देते हैं। भौतिक आंख भोग के लिए है, धर्म की आंख बीच की है, जो भोग और योग के बीच में संबंध जोड़ती है। जो धर्म को स्वीकार कर सकता है वह आत्मा को समझने के लायक बन जाता है। झूठ को जो स्वीकार कर लेता है, झूठ को स्वीकार कर सकते हैं, कल अस्वीकार कर सकते हैं। स्वप्नों को अस्वीकार करना जागकर आसान है, पर जगत को अस्वीकार करना कठिन है। तो जगत की दृष्टि को कमजोर करने के लिए धर्म दृष्टि है, क्योंकि प्रकृति की दृष्टि से दो ही हैं, मेल और स्त्री और पुरुष, ये दो दृष्टि है बस। तुम आदमी हो, वो औरत है। धर्म अड़ंगा लगाता है, धर्म बाधा डालता है प्रकृति दृष्टि में। जरूर वो मेल है, जरूर तुम फीमेल हो, जरूर तुम मेल हो, ये फीमेल है, लेकिन ये तुम्हारी बहन है। क्या प्राकृतिक जीवन जी सकोगे वहां? क्या मां के साथ प्राकृतिक रिश्ता रख सकते हो? तो प्रकृति के नियम को कमजोर कर दिया धर्म ने, और धर्म से भी पार ले गया अध्यात्म। इसलिए तीन आंख, कई के तो एक ही है। संसार में बहुत आदमी हैं जिनके एक आंख है, दूसरी बनाते हैं पर रोज वो फोड़ देते हैं। जब कामना जोर मारती है तो धर्म कमजोर होता है, जब धर्म मजबूत होता है तो भौतिक दृष्टि कमजोर हो जाती है। एक प्रबल होगी तो एक कमजोर हो जाएगी, और जब अध्यात्म की दृष्टि आती है तो दोनों आंखें व्यर्थ हो जाती है। न धर्म की जरूरत, न प्रकृति भौतिक दृष्टि की जरूरत। जितनी देर हम शिवत्व को उपलब्ध होते हैं, जितनी देर हम तीसरी आंख खोलते हैं, उतनी देर न जगत है न धर्म है। फिर देख लो, न जगत है न धर्म है। जब हम फिर आते हैं तो सबसे पहले फिर हम धर्म की दृष्टि, अध्यात्म के नीचे आएंगे तो धर्म की दृष्टि, और धर्म से भी नीचे आएंगे तो फिर प्राकृतिक दृष्टि। तो ज्ञानी धर्म के नीचे आता ही नहीं, या तो धर्म के ऊपर जाता है या धर्म में आता है। जब वो व्यवहार में आता है तो धर्म की आंख लिए रहता है। जिसके पास दूसरी आंख ही नहीं है, वो एक ही आंख से देखता है। हम लोग जो काने होते हैं ना, उनको कहते हैं एक दृष्टानंद। ये एक आंख से ही सबको देखता है, उसके दो आंखें ही नहीं, एक आंख से। दोनों अर्थ हैं। तो संसारी एक आंख से देखते हैं, धर्मात्मा दूसरी दो आंखों वाला है। वो भी है, स्त्री तो है ये, लेकिन मेरी मां है। पुरुष तो है ये, लेकिन मेरा पिता है। शरीर तो मेरा है, पर मैं इनका बेटा हूं, इनका मैं भाई हूं। आप हैं कुछ की नहीं।
ये क्यों है? प्रकृति की दृष्टि को कमजोर करने के लिए। सहज जवानी में मेल फीमेल सुख भोग के साधन लगते हैं, पर धर्म कहता है नहीं। यदि धर्म दृष्टि में कमजोर है तो जवान होते हुए भी उस सुख को नहीं भोग सकते। माता के प्यार को तो पा सकते हो, पर मां से पत्नी का प्यार नहीं पा सकते। तुम चाहो भी कि नहीं कि मेरी मां पत्नी की तरह मुझको प्यार करे। ये गहरा संस्कार हिंदू में है। ये संस्कार हिंदू में है। इसलिए जब हम कहते हैं हम हिंदू हैं, हिंदू का है मतलब ये नहीं कि हम मुसलमान के दुश्मन हैं। हिंदू का मतलब है कि हमारे संस्कार, इस संस्कार में जो जीता है वो हिंदू है। इन सिद्धांतों को जो जीता है वो हिंदू है। अब हिंदू कल ब्रह्म हो सकता है, तब वो हिंदू नहीं है। जब वो ब्रह्मता को प्राप्त करता है तब वो हिंदू नहीं है। तब हिंदू और मुसलमान में उसके लिए कोई भेद नहीं है। पर जब व्यवहार में उतरता है तो वो मुसलमान नहीं है। यदि तुम मुसलमान व्यवहार में हो तो फिर तुम हिंदू नहीं रह सकते। फिर तुम्हारे रिश्ते, जीने का ढंग, इस अर्थ में हम भारतीय हैं, हम अमेरिकन नहीं हैं। अमेरिकन के जीने की अपनी पद्धति है, हमारे जीने की अपनी पद्धति है। तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। शायद समझ में आए या ना आए, पर मेरे जानते, तुम मानो या न मानो, जीने का ढंग भेद है। तुम कहोगे तुम क्यों कहते हो अपने को हिंदू? हम इसलिए कहते हैं कि जो इन बातों पर विश्वास करता है वो हिंदू है। इन बातों पर जो विश्वास नहीं करता वो मुस्लिम है। इन बातों पर जो विश्वास नहीं करता वो मुसलमान है। इसलिए हम मुसलमान नहीं हैं, इसलिए हम हिंदू हैं। और हम स्वयं हिंदू नहीं हैं, लेकिन तब हम माता पिता धर्म को हम भी नहीं मानते। लेकिन कब? जब हम इसके ऊपर ब्रह्मता में होते हैं। हमने भी कहा ये सब मान्यताएं हैं, लेकिन हमने मान्यताएं तोड़ी नहीं है। हम मान्यता तोड़ने को अध्यात्म नहीं कहते। मान्यताओं से ऊपर वाले उच्चतर सत्य, उच्चतम सत्य, स्वप्न से उच्चतर सत्य जागृत है। जागृत अवस्था के सत्य से उच्चतम सत्य है ब्रह्म, आत्मा। उच्चतम सत्य, उच्च सत्य, उच्चतर सत्य, उच्चतम सत्य। स्वप्न भी सत्य है, स्वप्न भी सत्य है, दिखता है, होता है, मालूम पड़ता है। कैसे हम कहें नहीं होता? ये मेरे इसमें गांठ लगी है, जैसे टाई बांधते हैं ना लोग, मैंने नई ढंग से साफी बांधी। ये गांठ है, कैसे कहूं नहीं है, पर कैसे कहूं कि कपड़े की तरह सदा रहने वाली? कैसे कह दूं? तो गांठ सत्य है, कपड़ा उच्चतर सत्य है, उच्चतर, इससे ऊंचा सत्य है। वो इसके न रहने पर भी रहता है, पर कपड़ा भी उच्चतर सत्य है, उच्चतम नहीं। उच्चतम सत्य केवल ब्रह्म है और कोई दूसरा नहीं है। उच्चतम सत्य, उच्चतम सत्य परम सत्य, सुप्रीम ट्रूथ, ओनली गॉड, नो मैन, नो एनिमल, नो ट्री, नो वर्ल्ड। संसार उच्चतम सत्य नहीं है। स्वप्न सत्य है, जगत उच्चतर सत्य है,
आत्मा ब्रह्म परम सत्य है, उच्चतम सत्य है। इससे ऊपर आत्मा से बड़ा, कालातीत से आगे कोई और सत्य नहीं है। सा काष्ठा सा परागति, चौथा कोई सत्य नहीं है। चौथा कोई सत्य नहीं है। या तो स्वप्न है, या जगत है, या ब्रह्म है। और आपके पास दो ही हैं, या तो जगत है या स्वप्न है। इसी तरह तीन सत्य हैं। भौतिक सत्य है, साइकोलॉजिकल सत्य है, साइकोलॉजिकल सत्य। ये जितने धर्म हैं, जितनी उपासनाएं हैं, ये सब साइकोलॉजिकल ट्रुथ है। पर आत्मा और ब्रह्म साइकोलॉजिकल ट्रुथ नहीं है, स्पिरिचुअल ट्रुथ्स, आध्यात्मिक सत्य। लेकिन अरबों लोग, करोड़ों लोग इस सत्य को सुनने को ही नहीं पाया है। परम ब्रह्म की चर्चा, परम सत्य की चर्चा सुनते तक नहीं है। कोई राम के नाम से कहानियां बोलता है, कोई कृष्ण के नाम से बोलता है, कोई पैगंबर को मानता है, कोई इकलौते बेटे को मानता है, कोई अवतारों को मानता है। अवतार भी सत्य के बताने के लिए है। अवतार को सत्य मानने की कोई आवश्यकता नहीं। धर्म आध्यात्मिक सत्य तक जाने के लिए, इस धार्मिक सत्य को स्वीकार करके यहीं जीते रहने के लिए, यहीं मरने के लिए नहीं है। अवतार मानते मानते मर जाओ, तुम अज्ञानी ही बने रहो, तुम आदमी ही बने रहो, इसके लिए अवतार नहीं है। अवतारों का स्वीकार करना प्रारंभ है। तुम्हारी अपनी ब्रह्मता की अनुभूति का एक ढंग है। यदि वो ब्रह्म है तो तुम क्या हो? यदि राम ब्रह्म है आदमी होते हुए, तो तुम क्यों नहीं हो? और वो क्यों ब्रह्म है कि बूढ़े नहीं होते, कि जवान नहीं होते, कि जन्मते नहीं, कि मरते नहीं, कि भूखे नहीं होते, और तुम्हारी तरह अपनी माँ के बाप के प्रणाम करते हैं, सुबह उठते हैं, संध्योपासन करते हैं, वो क्यों ब्रह्म है? बल्कि राम एक बहुत अच्छे आदर्श पुरुष हैं। यदि मनुष्य का मॉडल बनाना हो, ये मूर्तिकार पहले मॉडल बनाते हैं। मॉडल पसंद हो तो फिर प्रतिमा बनाते हैं। हमारे भारत के ऋषियों ने एक मनुष्य का मॉडल बनाया है, उसका नाम है राम। उसके अनुसार जो जिए समझो सच्ची प्रतिमा है। राम के मॉडल के अनुसार जो बनकर दिखाए वो राम भक्त। और कृष्ण की तरह सब मान्यताओं को स्वीकार करे, और जब चाहे सब मान्यता को स्वप्न की तरह लात मारकर जो स्पिरिचुअल सत्य में जी सके, वो आदर्श, वो ज्ञानियों के कुशलता के साक्षात मूर्ति हैं भगवान श्री कृष्ण। तुम माने जा रहे हो, विदेशी खंडन किए जा रहे हैं, नास्तिक बरगला रहे हैं, तुम्हें उसका उत्तर ही नहीं आता, पता ही कुछ नहीं, तुम भी पूजे जा रहे हो। यदि कोई इस धरती पर है और हमारे इस चिंतन को अस्वीकार करके दिखाए। मेरे गुरुदेव कहते थे गलतग्राही न्याय, गला पकड़ करके वही कहलवाना। तो यदि कोई नास्तिक भी आता है तो हम उसका गला पकड़ के यही सत्य है कहलवा के छोड़ेंगे। और अभी एक दिन मेरे मन में आया,
एक में सब नेता बुलाए जाने चाहिए और 7 दिन का शिविर लगाना चाहिए और उनकी खोपड़ी पे ये बात धंसानी चाहिए। कि तुम क्या कर रहे हो? तुमको कुर्सियों में देश बर्बाद करने के लिए बिठाया है, संस्कृति चौपट करने के लिए बिठाया है, भारत के आदर्शों को मिटिया मेट करने के लिए बिठाया है। तुम कुर्सी के भूखे हो तो जाओ, तुम गधों में साम्राज्य करो, जाकर भारत में मत करो। भारत में तो धर्म और आध्यात्म का ही साम्राज्य होना चाहिए। आप सोचना शुरू करो, पैदा होना ही काफी नहीं है। पैदा तो तुम्हारे माँ बाप ने कर दिया था, अब गुरु की क्या जरूरत? तो बाप एक शरीर को जन्म देता है, एक नैसर्गिक जगत में तुम्हें लाके खड़ा कर देता है। धर्म तुमको, ग्रंथ तुमको धार्मिक जगत में खड़ा करता है और परम गुरु तो तुमको आध्यात्मिक स्तर पर ले जाता है। इसलिए माता पिता का इतना उपकार है कि तुमको शरीर दे दिया, तुमको माँ बाप से इंद्रियां मिल गई, तुमको मनुष्य चोला मिल गया। पता नहीं तुम्हारी कृपा थी या माँ बाप की खुजली जो तुम्हें मनुष्य का शरीर मिला, नहीं गधे का मिल जाता। अब पता नहीं तुम गधे के शरीर में क्यों नहीं गए। कहीं ना कहीं तुम्हारा भी कोई संस्कार होगा कि तुमने गधी को मां नहीं चुना, सुअरिया को मां नहीं चुना, तुमने एक 2 पैर में खड़े होने वाली, ऊपर को सिर रखने वाली एक खास तरह की फीमेल को पैदा होने के लिए चुना है। उसमें बाप सहयोगी रहा है, इसलिए उनके हम कृतज्ञ हैं। नहीं तो धर्म दृष्टि हमें प्राप्त नहीं होती। और ये तुम्हारा कोई पुण्य है कि तुम भारत में जन्मे हो। धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, नहीं तो जानवरों की तरह जिंदा होते। तो अपने भाग्य की सराहना करो कि मैं किसी स्त्री, मनुष्य स्त्री के पेट से जन्मा हूं। दूसरा सौभाग्य कि तुम भारत में जन्मे हो। तीसरा सौभाग्य कि किसी न किसी गुरु और संत का संपर्क है। और भगवान की कृपा तुम पर हो, यदि किसी ज्ञानी गुरु की बात तुम्हारे अंदर धंस जाए, बड़ा मुश्किल है। पहले तो वो भौतिक आंख नहीं आगे बढ़ने देती, धर्म ने मदद की तो दिखने लगी मां। कभी आंखों से नहीं दिखती, ध्यान रखना। आंखों से मां बहन ना दिखी हैं ना दिखेंगी। जब भी दिखेंगी अंतःकरण के संस्कार से दिखेंगी, और अंतःकरण में संस्कार किसी गुरु का ही डाला हुआ है। ये जो हमें देखने को, इसीलिए लोग बोलते हैं ना, ये नयन है नयन, इसको क्या बोलते हैं? हिंदुओं का एक संस्कार होता है जिसको उपनयन संस्कार बोलते हैं। उपनयन संस्कार अर्थात एक नई आंख देने का संस्कार, देखने का नजरिया देने की आंख। जब नयन में उपनयन लगाते हो, इसको भी बोलते हैं उपनयन। ऐनक का नाम भी उपनयन है, यज्ञोपवीत का नाम भी उपनयन है। तो एक बाहर से लगता है उसका नाम उपनयन है, एक अंदर लगता है उसका नाम भी उपनयन है। यदि इन आंखों के पीछे वाले मन में एक ऐनक लगा दिया जाए तो आंखों से बहन दिखने लगती है। भीतर एक नयन है, ये नहीं, एक प्रज्ञा का चक्षु है, एक अंदर विश्वास
चक्षु है, ये आंखें तो वही हैं। ये आंखें नहीं बदली, ये हाथ नहीं बदले। ये हाथ फीमेल गुरु को छूते हैं, मेल के हाथ फीमेल को छूते हैं। फीमेल के हाथ मेल गुरु के चरण छूते हैं। अब किसको, कोई आदमी को छू रहे हो? कई बार जब स्त्रियां माला पहनाती हैं तो बीच में बेचारी दुविधा में है, पहनाए कि ना पहनाए। पहनाएंगे तो कहीं ये पति ना हो जाए, इसीलिए पहनाने में हिचक रहती है। क्योंकि आजकल माला वहीं पहनाए जाते हैं। मेल मेल पहनाए तो कोई बात नहीं,